गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर रॉबिन न्यूरोसाइकेट्रिक हॉस्पिटल सेक्टर 7 से। और आज हम बात करने वाले हैं चिंता के बारे में। हर किसी को चिंता रहती है, चिंता होना नॉर्मल है, बट कई बार हमारी चिंता बहुत रहती है। तो क्या होती है? क्या चिंता एक बीमारी भी हो सकती है? क्या चिंता का इलाज भी हो सकता है? जी हाँ, चिंता एक बीमारी भी हो सकती है और चिंता का एक इलाज भी हो सकता है। तो कब हम कह सकते हैं कि जो ये चिंता है ये एक बीमारी बन चुकी है या एक ये प्रॉब्लम बन चुकी है, इसके लिए हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए? तो जैसे कि हमारी न्यूरोसाइकेट्री में टर्म है जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर या एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। इन सब में क्या होता है कि पेशेंट जो होता है ना, उसको हर छोटी चीज़ की चिंता होती है। लाइक एक स्कूल गोइंग बच्चा है, उसको ये विचार आएंगे क्या मैं पास हो जाऊंगा, क्या टीचर कुछ कहेगी तो नहीं, मैं पास हो जाऊंगा ना, मैं फेल तो नहीं होऊंगा। मतलब उसको ये विचार नहीं आएंगे कि नंबर कम आएंगे, उसको डायरेक्टली ये विचार आएंगे मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। एक ऑफिस जाने वाला इंसान है, उसको ये आएगा कि मेरे को कहीं बॉस फायर तो नहीं कर देगा, मेरे को कहीं जॉब से निकाल तो नहीं देंगे, क्या मैं असाइनमेंट टाइम पे कर पाऊंगा, क्या मैं ये चीज़ कर पाऊंगा, क्या बॉस गुस्सा तो नहीं होंगे। तो सारा टाइम मन में छोटे छोटे विचार आते रहेंगे। कोई हाउसवाइफ है तो सारा टाइम विचार आएंगे, मेरे को मेरी मदर इन लॉ ने, सासू ने ये क्यों कहा, मेरे को ही क्यों कहा, हर कोई मेरे को ही क्यों कहता है, मैं सब काम करती हूँ घर पे, मैं सबका ध्यान रखती हूँ, फिर भी कोई मुझसे खुश नहीं रहता, मेरी तो कोई गलती नहीं थी मगर फिर भी मेरे को ये बात बोली। तो ये विचार इतने ज़्यादा आएंगे कि सारा दिन पेशेंट आके बोलता है कि सारा दिन उनके दिमाग में यही विचार चलते रहते हैं। जो उनके साथ थोड़ा सा भी कुछ घटित हो जाएगा तो पूरा दिन वही मूवी चलती रहेगी। वो कहते हैं सारा दिन मेरे आंखों के आगे वही तस्वीरें चलती रहती हैं कि मेरे को उन्होंने कुछ कहा, मैं जवाब भी नहीं दे पाई, मैं बोल भी नहीं पाई, मैं अगली बार क्या बोलूँगी, मैं अगली बार कैसे इस सिचुएशन से हैंडल करूँ, मेरे को कोई क्यों कह देता है। तो सारा दिन में ये विचार चलते रहते हैं। जब पेशेंट रात को सोने जाता है तो सोते समय भी यही विचार आते हैं। पेशेंट के साथ और बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं कि बॉडी में थका थका लगता है, कमज़ोरी लगती है, कई बार नेक में दर्द होता है, सर्वाइकल का पेन कहता है, माइग्रेन का दर्द कहता है, एक साइड बॉडी में दर्द रहता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स तो इसी कंप्लेंट के साथ मेरे पास आते हैं कि सर माइग्रेन का दर्द रहता है, सर सर्वाइकल का दर्द रहता है। और जब मैं हिस्ट्री जानता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि पेशेंट को साथ में चिंता की भी बीमारी है, क्या जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो इसके अंदर पेशेंट को एक तो ज़्यादा सोच रहेगी और साथ में मसल फैटीग रहेगा, नींद आने में हो सकता है प्रॉब्लम रहे। तो ये होती है चिंता की प्रॉब्लम। इसके लिए हम क्या करते हैं? ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि हमारी नर्व्स में ना कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी हो जाती है, लाइक सीरोटोनिन। तो जब ये न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाता है तो हमारी नर्व्स वीक हो जाती हैं, हम जल्दी नर्वस होने लग जाते हैं, वही विचार ज़्यादा चलते हैं हमारे दिमाग में। चाह के भी हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, हमें कुछ ना कुछ सोच बनी रहती है। तो अगर किसी को ऐसा होता है तो जरूरी है कि अपने न्यूरोसाइकेट्रिस्ट को दिखाएं। इसका इलाज बहुत इजीली हो जाता है, काउंसलिंग के जरिए या कुछ मेडिकेशन के जरिए। ज़्यादातर हम दोनों चीज़ें प्रेफर करते हैं। तो काउंसलिंग दी जाती है पेशेंट को और कुछ मेडिकेशन दी जाती है जिससे नर्व स्ट्रांग हो जाती हैं, जिससे सीरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है और कुछ ही दिन में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। हाँ, इसके अंदर कोई भी नींद की मेडिकेशन, कोई भी ऐसी मेडिकेशन जो बहुत लंबा टाइम चले, जिसकी आदत लग जाए, ऐसा कोई मेडिकेशन नहीं दी जाती। सिर्फ कुछ न्यूरोट्रांसमीटर, कुछ टॉनिक काइंड ऑफ मेडिकेशन से पेशेंट बिल्कुल बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो अगर किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो वो अपने नज़दीकी न्यूरोसाइकेट्रिस्ट के पास जरूर जाएं। और जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हमें आप मैसेज कर सकते हैं। हमें आपके साथ हमेशा आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, पॉजिटिविटी के लिए। थैंक यू।